हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो केवीएस की कट ऑफ का काफ़ी टाइम से इंतजार हो रहा था कि केवीएस की कट ऑफ मैम बताएंगी, कब बताएंगी। तो केवीएस की कट ऑफ आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कितनी जा सकती है। प्री का एग्जाम हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए, आंसर की भी आप लोगों ने मैच कर ली है। पेपर क्योंकि आप जानते हैं किस तरह का था वो आपको मिल ही चुका है, आप लोगों ने मैच कर लिया है किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस मैं यहाँ पर केवीएस की बारे में करने वाली हूँ। केवीएस प्री आप लोगों ने किया है तो मेंस में कौन कौन दे सकता है, क्योंकि तैयारी अभी से आप करेंगे। केवीएस ज़्यादा समय तैयारी के लिए नहीं देगा, मेंस की भर्ती के लिए भी। यानी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं देगा, क्योंकि अब ये पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है। और सब्जेक्टिव पैटर्न में दो तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर मिलेंगी। यानी आप लोगों को एमसीक्यू भी मिलेगा और साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिलेबस जो दे रखा है वो भी करना पड़ेगा। तो सिलेबस अभी से तैयार कर लेना है। कौन कौन बच्चे तैयार करेंगे वो यहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले है कि यहाँ से प्रिपरेशन के लिए जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बैच यहाँ से शुरू 1 फरवरी से मैं करने वाली, ठीक है। यानी कुल अंक जो कुल मार्क्स थे आप लोगों के वो 300 थे, ठीक है। 300 में जो वैकेंसी थी आप लोगों की वो 150 थी, ठीक है। और क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई थी बाद में। और यहाँ से अगर बात कर लें तो जो स्टूडेंट्स थे टोटल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो करीब करीब 3000 मान लेते हैं। एग्ज़ाम जो दिया था वो करीब करीब मान के चलेंगे तो वो 2500 के करीब था जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम देने भी बच्चे इसमें भी एब्सेंट थे, ठीक है। अब क्योंकि प्री एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ था, इसका इतना इजी नहीं था, ठीक है। इसमें क्योंकि अदर सब्जेक्ट सारे ही थे, कंप्यूटर भी था, इंग्लिश भी था, हिंदी भी था, मतलब जो आप लोगों का जीके वगैरह भी था। तो उनका जो आप देखेंगे एक पार्ट था वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं था केवीएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि केवीएस ने अब तक जो भी एग्ज़ाम कराए हैं उसमें जो पेपर होता था उससे ये पेपर थोड़ा सा आगे था। अब इस प्री में आप देख सकते हैं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। अब यहाँ से 10 गुना अगर बच्चे बुलाए जा रहे हैं तो इसकी बात कर लें, यानी इतने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, सॉरी, ठीक है, इतने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चे ही कितने हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं निकाल देती हूँ एक मोटा मोटा एवरेज, अगर मैं हाईएस्ट भी लेकर चलती हूँ तो मान के चलेंगे ये जनरल की आप लोगों की यहाँ पर आएगी, सामान्य की अगर मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं, ये मैं आपका इसमें से निकाल रही हूँ 300 में से, ठीक है। यानी अगर आप लोगों के किसी के 40 मार्क्स भी हैं तो क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का 3 मार्क्स का था तो आपके बन जाएंगे यहाँ से 120, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना निकालना है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि क्योंकि काफ़ी बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि मैम हमारे इतने हैं तो क्या हमारा हो जाएगा। अब देखिए सामान्य की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सामान्य की जो जाएगी वो 100 से, यानी मिनिमम जो है 100 जाएगी और ये 110 आप लोगों की हो जाएगी यहाँ से 300 में से। तो काफ़ी डाउन ये जाने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो सीटें भी ठीक ठाक हैं, ऊपर से इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। अब जनरल की ओबीसी की अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ से, तो ओबीसी की चली जाएगी लास्ट जो आप लोगों की जाएगी वो 90 से आसपास, 92 मान लीजिए, 92 से जाएगी आप लोगों की, और ये है 100 से 92, ठीक है। अब यहाँ पर ओबीसी के बाद एससी की बात कर लेते हैं तो ये और नीचे चली जाएगी, यानी 88 से मानेंगे, 92 से 88, ठीक है। और एसटी की भी आप देखेंगे, इधर लिख देते हैं, एसटी की जो ये जाएगी तो एसटी की और डाउन चली जाएगी आप लोगों की, वो लास्ट 80 पर आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो इसमें मान के चलेंगे, ये तो मैंने एक एवरेज आप लोगों को दिया है। यहाँ से मैं दोबारा बता देती हूँ कि सामान्य की जो जाएगी वो 100 हो जाएगी, ठीक है, कि 100 से और एक 110, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर टफ था आप लोगों का, नेगेटिव मार्किंग थी, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम देने आर्ट विषय में नहीं गए। सबसे ज़्यादा फॉर्म इसमें लगभग मान के चलेंगे मैथ्स में भरे गए हैं, आर्ट में बहुत कम बच्चे थे। बीएड का एक इशू था यहाँ पर बच्चों को लेकर कि विवाद था, और केवीएस में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि सभी लोगों ने फॉर्म भरा हो, तो मेन रीजन आप समझ गए हैं। तो ये जो मेरिट लिस्ट आएगी आप लोगों की, यानी जनरल में जिसके मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया अगर किसी ने 40 क्वेश्चंस भी सही किए हैं तो 40 से मान लीजिएगा कि 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी आपका सेफ स्कोर है, यानी आप सेफ हैं, आप तैयारी कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम की। तो तैयारी पे लग जाइएगा जिनका इसके अंडर में आप लोगों का है, यानी ये 92 है, ठीक है। ओबीसी का 92 लास्ट जाएगी, एससी की 88 जाएगी और एसटी की जो जाएगी वो 80 पर आकर रुक जाएगी।
ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, मैं मानती हूँ इससे नीचे भी जा सकती है, तो नहीं कह सकते। बाकी इससे ऊपर उठने का सवाल पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आया था, पहली बार था केवीएस में टायर 1 टायर 2 इसमें हो रहा था, और टायर 1 में भी इतने सारे सब्जेक्ट रखे हुए थे, और वो सारे के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले से भी आते हैं बट नेगेटिव मार्किंग थी। केवीएस पहली बार नेगेटिव मार्किंग के साथ आया है, इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी केवीएस में, डीएसएस भी सिर्फ नेगेटिव मार्किंग कराता था। अब टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव है, आप लोगों का अपने सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है, यानी टायर 2 में किस तरह से कितने नंबर का कौन सा पेपर आएगा, कितने मार्क्स का होगा, क्योंकि टायर 1 जो था आप लोगों का वो 300 मार्क्स का था, 6 सब्जेक्ट उसके अंदर थे। आप लोगों ने दिया होगा, आपके पास पेपर होगा अभी, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ 6 सब्जेक्ट उसमें लिखे हुए थे। अभी ये सिर्फ आप लोगों के सब्जेक्ट का आने वाला है, इसमें कोई अदर सब्जेक्ट नहीं होने वाला, किसी अदर सब्जेक्ट का पार्टीशन इसमें नहीं है। तो अपने सब्जेक्ट आप लोगों को इतना टफ नहीं लगता जितने बाकी के सब्जेक्ट लगते हैं। अपने सब्जेक्ट में आप लोगों का हैवी इंडियन और आर्किटेक्चर है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तैयारी आप आसानी से इसकी कर भी सकते हैं। ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, मैंने बताया था, सुबह में भी मैं क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ ये चीज़। तो इसमें जो सिलेबस आप लोगों का रहेगा दोनों के लिए, एनबीएस और केबीएस के लिए, तो 60 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस होंगे 60, और ये 60 ही नंबर के होंगे, 60 ही मार्क्स के होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। 10th क्वेश्चन जो होंगे अभी आप लोगों की यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे 10th, और ये 10th जो होंगे आप लोगों की 40 मार्क्स की होंगे, ठीक है, क्लियर है। और यहां से जो ये होंगे ये आप लोगों के 60 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। तो मान के चलेंगे यहाँ ये पूरा जो पेपर है आप लोगों का, ये टोटल मार्क्स होंगे 100 का हो जाएगा, ठीक है। यानी 70 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 100 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पर एमसीक्यू का तो पूरा का पूरा क्राइटेरिया आप लोग जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मैं बता देती हूँ किस तरह से आप लोगों को करना है। जैसे सुबह में मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ आप लोगों को, किस तरह से आप लोगों को अपने नोट्स रेडी करने हैं। तो एमसीक्यू में आपकी जो प्रिपरेशन है हैंड है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं इसकी। डिस्क्रिप्टिव का टच इस टाइम आकर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव को मार्क्स ऑब्जेक्टिव में खींचने का तरीका बहुत अच्छा है, और वो क्या है, वो ये है कि लिखना आपको बहुत अच्छे से है, इस तरीके से लिखना है। 2.5 घंटा क्योंकि इसमें है, ध्यान रखेंगे 70 क्वेश्चंस के साथ 2.5 घंटा है। कितने वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 नंबर के लिए आपको कम से कम 2-2.5 पेज भरना है। 2.5 पेज तो मान लीजिएगा, यानी 200 शब्द से तो कम नीचे होना ही नहीं है, 200 वर्ड से नीचे नहीं लिखना है। 200 वर्ड्स आप लोगों को करने हैं, 200 वर्ड्स के लिए आपको स्पीड बहुत अच्छी बनानी है। तो सिर्फ आपको, मुझे लगता है अभी डिस्क्रिप्टिव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप याद करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिटेल पर फोकस करिएगा, एग्जैक्ट होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, नो ओवर राइटिंग, नो मिस्टेक, कुछ भी ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा दूर दूर वर्ड्स लिख रखे हैं, बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं लिखने होने चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से लिखना है, लिखने का ही मेन टिप्स होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा, उसका ध्यान सारी चीज़ों पर अपने आप चला जाता है, और वो उसी के हिसाब से मार्क्स आपको देता है। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 4 तो आपको नहीं मिलेंगे, 2 से 2.5 नंबर के बीच मान लीजिएगा आपको मिल जाएंगे, हद से हद 3 नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छा अगर आप लोगों ने लिखा है तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करना है, आप बनाना है, पूरा अपना जो है तैयारी पर फोकस कर दीजिए अभी से, क्योंकि बीच में इतना टाइम मिलेगा सिर्फ आपको कि आप अपना कोर्स ही सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। और लिखने के लिए मैं मानती हूँ कि आपको 1 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अभी लग जाइएगा प्रैक्टिस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट इसमें नहीं जाने वाली है। केबीएस अच्छा मौका इस बार है आप लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट पेपर थोड़ा सा भी अच्छा किया।